दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टेरी नाम की एक लड़की से, जो एक छोटे शहर से अपने बड़े सपनों को लेकर न्यूयॉर्क शहर में आई है। टेरी का सपना है कि वो एक दिन मशहूर डांसर बने और इसी ख्वाहिश को लेकर वो मेहनत करती रहती है, ऑडिशन देती है और डांस शोज में हिस्सा लेती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बड़े शोज के दौरान टेरी के अंकल यानी टकने की हड्डी मुड़ जाती है और वो बुरी तरह गिर जाती है। चोट इतनी गहरी होती है कि हड्डी टूट जाती है और शो को बीच में ही रोकना पड़ता है। इस हादसे के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर टेरी की चर्चा होती है। एक ऐसी डांसर जो शो के दौरान गिर गई। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे सहानुभूति देते हैं। टेरी की हालत खराब होती है और उससे ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। वो एक दोस्त के साथ रहती है जो खुद भी डांसर है, लेकिन उस दोस्त ने कई महीनों से अपने अपार्टमेंट का किराया नहीं चुकाया था। इसलिए उनकी तीसरी फ्लैटमेट जो उनके साथ रहती है, टेरी की दोस्त से कहती है कि टेरी को यह समझना होगा कि वो जल्द से जल्दी अपना बकाया किराया चुका दे। टेरी का एंकल धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वो फिर से ऑडिशन देना शुरू करती है। वो अलग अलग जगहों पर जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। ये नाकामयाबी उसे परेशान कर देती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन फिर से वो एक ऑडिशन देने जाती है जहाँ उसे जजेस पहचान लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि उस मूव को फिर से दोहराओ जिसे तुम पिछली बार गिर गई थी। टेरी हिम्मत करके कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से लैंड नहीं कर पाती क्योंकि अब भी उसका पैर पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था। फिर इस ऑडिशन में जजेस में से एक होता है एलन, जो उसी प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर है जिसमें टेरी को चोट लगी थी। वो टेरी से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। टेरी बताती है कि वो एक फार्म हाउस में पली बड़ी है जहाँ सुअर यानी पिग्स पाले जाते थे। एलन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम सुअर की तरह अपनी कमर हिला सको तो शायद मैं तुम्हें कुछ काम दे दूं। ये बात सुनकर टेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं काम के लिए इतने नीचे नहीं कर सकती, समझ रहे ना आप। टेरी वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे काफी तेज एंजाइटी हो रही थी, इसलिए वो अपनी एंजाइटी की गोलियां खा लेती है। तभी उसकी नजर फिर से एलन पर पड़ती है जो अपनी बिल्डिंग की ओर जा रहा था। टेरी उसे फॉलो करती है, उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर वो कहती है कि उसे एलन से मिलना है और रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान टेरी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है क्योंकि उसने बहुत सारी एंजाइटी की पिल्स ले ली थी। उसे चक्कर आता है और वो बाहर जाकर उल्टी करती है। उसी वक्त वहाँ पर एक बूढ़ा कपल आता है, मिनी और उसका पति। वो टेरी की हालत देखकर तुरंत उसे सहारा देते हैं। ये कपल उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ एलन भी रहता है। अगली सुबह जब टेरी की आंख खुलती है तो वो खुद को उस बूढ़े कपल के घर पाती है। वो दोनों टेरी से बहुत दयालु से पेश आते हैं। मिनी की मदद करने के लिए टेरी किचन में बर्तन धोती है और बताती है कि वो एक बैले डांसर है। मिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़ी डांसर बनोगी बेटा। ये सुनकर टेरी का दिल खुश हो जाता है। वो उन्हें अपने फ्रैक्चर के बारे में बताती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा था। टेनी जब तक मिनी और उसके पति के घर में होती है तो वो दोनों उसे बेहद अपनापन महसूस करवाते हैं। इसी बीच मिनी और उसका पति टेरी को अपने फ्लैट के सामने वाले अपार्टमेंट में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये भी हमारा ही फ्लैट है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, तुम्हें इसके लिए कोई किराया वगैरह नहीं देना होगा। टेरी थोड़ी हैरानी से पूछती है कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर मुस्कुराते वो जवाब देते हैं कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है हम पीछे नहीं हटते। पहले इस अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी, लेकिन एक दिन वो बिना कुछ बताए अचानक चली गई। तब से ये फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा है। टेरी को ऑफर अच्छा लगता है और वो वापस अपने पुराने फ्लैट में जाती है, जहां अपने दोस्त को वो बताती है कि उसे रहने के लिए एक नई जगह मिल चुकी है और वो भी बिना किसी किराए के। उसके दोस्त थोड़ा सोचती है और उसे समझाती है कि अजनबियों पर इतनी जल्दी भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन टेरी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और अपना सामान लेकर उस नए फ्लैट में शिफ्ट भी हो जाती है। जब वो अपने सामान को वहाँ पर सेट कर ही रही होती है तभी उसे एक दराज में पुराने जूते मिलते हैं जो उस लड़की के होते हैं जो पहले वहाँ रहती थी, जिसका नाम जॉन था। उस समय मिनी वहाँ आ जाती है। टेरी उससे जॉन के बारे में पूछती है। फिर मिनी बताती है कि एक दिन वो अचानक अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से वो वापस नहीं लौटी। मिनी आगे कहती है कि आज रात को मिस्टर एलन ने हमें डिनर पर बुलाया है। टेरी सुनकर थोड़ा चौंक जाती क्योंकि एलन वही प्रोड्यूसर है जिससे वो पहले मिल चुकी थी और जिसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। लेकिन वो इस बार अपना व्यवहार संयमित रखती है क्योंकि अब उसे एलन से काम मिलने की उम्मीद है। अब जब रात होती है और टेरी एलन के घर पहुंचती है तो खुद एलन ही दरवाजा खोलता है। वो बताता है कि मिनी और उसका पति आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन टेरी को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एलन से मिलने ही आई थी। इस बार एलन काफी शालीनता से पेश आता है और टेरी से पूछता है, तुम बैले डांसर क्यों बनना चाहती हो। टेरी अपने दिल की बात बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन जब भी मैं डांस करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। डांस ही अब मेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं एक बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। एलन उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। टेरी ड्रिंक पी लेती है, लेकिन उस ड्रिंक को पीने के कुछ देर बाद ही टेरी को अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके चारों ओर बहुत सारे हाथ हैं। वो एक टेबल पर लेटी हुई है और उसके आसपास कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं और तभी उसे अपने पैरों के बीच में एक शैतान जैसी आकृति दिखाई देती है और वो बहुत डर जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एलन के घर में पाती है। एलन आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कल रात हमने अच्छा समय बिताया और अब मैं तुम्हें अपने नए प्ले में काम देना चाहता हूँ।
ये सुनकर टेरी थोड़ी खुश तो होती है, लेकिन अंदर वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। टेरी को जब एलन प्ले में काम देने की बात करता है तो वो बाहर से मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके अंदर कई सवाल उठ रहे होते हैं। वो डर और उत्साह के बीच झूल रही होती है। वो प्ले की रिहर्सल के लिए जाती है, लेकिन वहाँ की मेन लीड डांसर उसका मजाक उड़ाती है। टेरी को बुरा लगता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में वो शीशे के सामने खड़ी होती है और देखती है कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान है। उन निशानों को देखकर उसका माथा टनक जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि पिछले रात उसके साथ क्या हुआ था। टेरी जब वापस अपने अपार्टमेंट में लौटती है तो वो सीधा मिनी से मिलने जाती है। वहीं पर मिनी की एक दोस्त होती है और ये वही औरत थी जिसने पहले टेरी को एंकल पर लगाने के लिए मरहम दिया था। वो टेरी से कहती है, तुम्हारे एंकल को देखना चाहती हूँ, दिखाओ तो सही। टेरी उसे अपना पैर दिखाती है तो वो एक खास मरहम देती है और कहती है कि इसे लगाओ, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। टेरी को बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा कि उसके आसपास के लोग कुछ छुपा रहे हैं उससे। हर कोई उसे अजीब तरह से घूरता है, जैसे वो कोई खास शिकार हो उसके लिए। टेरी उस रात मरहम लगाकर सो जाती है, लेकिन रात को उसे फिर से डरावने विजन्स आते हैं। वो देखती है कि एक अजीब जीव उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा डरावना है और उसकी आंखों में कोई शैतान चमक है। अगली सुबह जब वो उठती है तो पाती है कि उसका एंकल पूरी तरह ठीक हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मरहम ने चमत्कार कर दिया। वो खुश होकर प्ले की रिहर्सल में जाती है और इस बार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। ट्रेनर भी उसकी बहुत तारीफ करता है। टेरी पहली बार थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। टेरी खुश होकर अपने फ्लैटमेट को एक पार्टी में ले जाती है जहां बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। उस पार्टी में एक डॉक्टर भी होता है जो टेरी को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, जब भी कोई जरूरत हो मुझसे आके मिल लेना। पार्टी के दौरान टेरी जब किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि मिनी और उसकी वो दोस्त जो मरहम लेकर आई थी आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। जब टेरी उनसे पूछती है कि क्या हुआ है तो दोनों कुछ बताते नहीं है। इसी बीच मिनी का पति टेरी को एक गिफ्ट देता है। टेरी जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक सुंदर कोट होता है। मिनी का पति मुस्कुराकर कहता है, इसकी जेब में एक और सरप्राइज है। जब टेरी जेब में हाथ डालती है तो उसे एक लॉकेट मिलता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए गुड लक चार्म है, इसे हमेशा पहने रखना। फिर टेरी वो कोट और लॉकेट दोनों घर ले जाती है और जब वो उसे पहनती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे किसी शैतान ताकत ने उसे जकड़ रखा है। वो डर जाती है और झटपट कोट उतार कर फेंक देती है। उसकी फ्रेंड जो साथ थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और टेरी भी उसे कुछ समझा नहीं पाती। अगले दिन टेरी को पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो वो उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने पार्टी में उसे अपना कार्ड दिया था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर टेरी का दिमाग हिल जाता है। वो इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, न कि बच्चा पैदा करना। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम एलन को ये बात बता पाओगी। टेरी जवाब देती है कि नहीं, एलन ये स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा मुझे प्ले से भी निकाल देगा, इसलिए मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। टेरी अबॉर्शन करवाने का फैसला करती है, लेकिन उसके आसपास की घटनाएं कुछ ऐसी होने लगती हैं जो उसे अंदर तक डरा देती है। एक दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में कपड़े धोने की मशीन में कपड़े डाल रही होती है तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई वहाँ पर मौजूद है। वो चौंक कर इधर उधर देखती है और जब मशीन के अंदर झांकती है तो वहाँ उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो बिना पल के झपकाए उसे घूर ही रहा होता है। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबरा कर पीछे हट जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो दृश्य गायब हो जाता है। वो सोचते कि शायद ये उसका भ्रम हो सकता है। टेरी खुद को संभालती है और अगले दिन रिहर्सल में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एलन से होती है। एलन बड़ी सहजता से कहता है, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। टेरी को एलन की इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये वही इंसान है जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अचानक एलन को बच्चे में इतनी दिलचस्पी क्यों आ गई। टेरी अब अपने अपार्टमेंट में लौटती है तो देखते है कि मिनी और उसका पति पहले से ही उसके कमरे में मौजूद हैं। वो हैरान होकर पूछते कि आप लोग अंदर कैसे आए। मिनी कहते कि हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी है। फिर वो कहती है कि हमें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। टेरी साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देने वाली। इस पर मिनी उसे समझाती है कि अगर तुम बच्चे को नहीं पालना चाहती तो कम से कम उसे जन्म तो दे दो, बाकी तो हम देख लेंगे। वैसे भी हमारी कोई संतान है नहीं, इसके बदले में हम तुम्हें एक बड़ी रकम देंगे जिससे तुम्हारा डांसिंग करियर भी बन जाएगा। टेरी कुछ देर सोचती है और उनकी बात मान लेती है। उस रात जब वो सो रही होती है तो उसे एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हैं जो मिलकर किसी अजीब रिचुअल को अंजाम दे रहे हैं। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए हैं और सब मिलकर किसी गुप्त भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं। तब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है तो सामने मिनी की वही दोस्त खड़ी होती है जिसने उसे पहले मरहम दिया था। वो गुस्से से कहती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देने वाली और फिर वो टेरी पर हमला कर देती है। टेरी किसी तरह खुद को बचाते हुए दरवाजे को अंदर से बंद तो कर देती है, लेकिन उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। टेरी तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। टेरी मिनी से पूछती है कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया। मिनी बताती है कि उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है और वो उसकी पड़ोसी भी है। टेरी जब वापस घर लौटती है तो उसके कमरे में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो घर के कोनों को ध्यान से देखती है और तभी उसे खुफिया दरवाजा मिलता है जो सीधा उसी महिला के फ्लैट में खुलता है जिसने उस पर हमला किया था। टेरी हिम्मत जुटाकर उस फ्लैट में जाती
जाती है और वहाँ जो वो देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। उस कमरे में अंधेरा फैला होता है और चारों ओर डरावनी चीजें बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर अजीब निशान, पत्थर से बने हुए मूर्तियां और एक अलमारी में एक पुरानी किताब थी। वो किताब खोलती है तो उसमें शैतान से जुड़ी हुई तस्वीर और जानकारी होती है। एक चित्र में एक महिला को दिखाया जाता है जो शैतान के बच्चे को जन्म दे रही थी। टेरी डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से वो किताब लेकर अपने फ्लैट में लौट आती है। टेरी वो डरावनी किताब अपने फ्लैट में लेकर जाती है और ये तय करती है कि उसे किसी ऐसे इंसान को दिखाएगी जो इन बातों को समझ सके। वो सीधे एक चर्च में जाती है जहाँ वो एक नन से मिलती है। टेरी वो किताब नन को दिखाती है और कहती है, मुझे किताब एक पड़ोसी के फ्लैट में मिली है और इसमें जो बातें लिखी हैं वो बहुत भयानक है। नन किताब को देखती है और चौंकते हुए कहती है, 6 महीने पहले एक और लड़की आई थी यहाँ पर और इसी किताब को लेकर आई थी। उसका नाम जॉन था। ये नाम सुनकर टेरी सन्न रह जाती है क्योंकि यही नाम उस लड़की का भी था जो पहले उसी फ्लैट में रहती थी जिसमें वो है। नन बताती है कि जॉन बहुत परेशान और डरी हुई थी। उसने कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। टेरी की आंखों में डर गहरा जाता है। नन आगे कहती है कि जॉन को शैतान ने चुना था और अब उसने तुम्हें चुना है। टेरी अब भीतर से डर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एबनॉर्मल है, यानी नॉर्मल नहीं है। और ये बच्चा जो उसके पेट में है वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो डर और घबराहट के बीच अबॉर्शन करवाने का पक्का इरादा कर लेती है। टेरी अपनी पुरानी फ्लैटमेट के साथ एक क्लिनिक में जाती है जहाँ डॉक्टर अबॉर्शन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो, वो अचानक एक जोरदार लात डॉक्टर को मारती है। लात इतनी तेज होती है कि डॉक्टर वहीं गिरकर पैरालाइज्ड हो जाता है। टेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पेट में जो है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। वो अपनी दोस्त से कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम अपना ख्याल रखना। वो अपनी दोस्त को इन सबसे दूर रखना चाहती है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अब वो वापस उसी बिल्डिंग में लौटती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां एलन और मिनी रहते हैं, जहां उसे वो फ्लैट मिला था। लेकिन इस बार वो सीधे बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। वहां उसे एक कमरा मिलता है जो पहले से ही डरावनी चीजों से भरा हुआ था। मोमबत्तियां, अजीब चिन्ह, काले कपड़े, हड्डियों जैसी आकृतियां, ये सब। वो कमरा उसे तुरंत पहचान में आ जाता है। वही कमरा जहाँ एक रात जब उसने एलन के साथ शराब पी थी और होश खो दिया था, उसे इसी कमरे में लाया गया था। यहीं पर उसके साथ शैतानी रिचुअल किया गया था और अब फिर से वही माहौल तैयार है। तभी एलन भी उस कमरे में आ जाता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे पेट में जो है वो हमारा गॉड है। जब तुम उसे जन्म दोगी तो तुम्हें भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना उस गॉड को मिलेगा। एलन की बात सुनकर टेरी का पारा चढ़ जाता है। वो पास रखे चाकू को उठाकर एलन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। लेकिन जैसे वो एलन को मारती है, सामने उसे खुद शैतान दिखाई देता है। विकराल, डरावना और नफरत से भरा हुआ चेहरा। टेरी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन बिल्डिंग का रिसेप्शन पहले से दरवाजा बंद कर चुका होता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस बिल्डिंग के सारे लोग, रिसेप्शनिस्ट से लेकर मिनी और उसके पति तक, सब एक ही शैतान ग्रुप का हिस्सा है। अब टेरी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो वापस मिनी और उसके पति के पास जाती है और सीधा पूछती है, तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मिनी का पति गंभीरता से जवाब देता है, जब हमारे माता पिता की मौत हुई तो भगवान ने उन्हें बचाया नहीं, तभी से हमने शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तुम्हारे पेट में जो है वो उसका वारिस है। जब इस दुनिया में आएगा तो शैतान का राज होगा और हम भी उसी के साथ राज करेंगे। टेरी कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं ऐसा नहीं होने देने वाली। वो खुद को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो हिम्मत हार जाती है। टेरी का ये कहना है कि मैं भी तुम्हारे कल्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सुनते ही मिनी और उसका पति और पूरा ग्रुप बेहद खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो टेरी को बाकायदा पूरे सम्मान के साथ अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। टेरी के लिए खास तौर पर एक रात पार्टी रखी जाती है जहाँ पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है। सबका चेहरा खौफनाक मुस्कान से भरा होता है, जैसे किसी शैतानी जीत का जश्न मना रहे। टेरी भी उसी पार्टी में शामिल होती है और डांस करना शुरू करती है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। डांस करते करते टेरी सीधे खिड़की की ओर बढ़ती है। संगीत तेज होता है, लोग तालियां बजा रहे होते हैं और फिर अचानक टेरी खिड़की के पास जाकर छलांग लगा देती है और टेरी की वहीं पर मौत हो जाती है। नीचे पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मिनी, उसका पति और ग्रुप के दूसरे सदस्य भी वहां पर पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर गहरा दुख होता है या शायद एक और योजना टूट जाने की कसर। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और जांच शुरू करती है। इस दौरान वहां पर 2 लोग और आते हैं, एक एक्ट्रेस रोजमेरी और एक्टर गाय। ये दोनों दरअसल एक नई मूवी बेबी की शूटिंग कर रहे होते हैं और पुलिस इनसे कुछ पूछताछ करती है। जैसे ही मिनी और उसका पति रोजमेरी को देखते हैं, उनके चेहरों पर एक धीमी शैतानी मुस्कान आ जाती है। कहानी के अंत में ये साफ हो जाता है कि टेरी तो अब नहीं रही, लेकिन उनका अगला शिकार तैयार है, जिसका नाम है रोजमेरी, वही एक्टर। वहीं पर यह रहस्यमयी, भयानक और अंदर से झकझोर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी दर्शाती है कि कैसे मासूम सपनों के पीछे भागने वाली एक लड़की को एक रहस्यमयी और शैतानी साजिश का हिस्सा बना दिया जाता है। ये डर केवल बाहर का नहीं था, ये डर उसके अंदर पनप रहे उस शैतान का था जो उसने कभी नहीं चाहा, लेकिन जिसे हर कोई पनपते देखना चाहता था। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।